ठीक है बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे अब मल्टीप्लाई। भिन्नों को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा भिन्न। तो भिन्न में हम पढ़ चुके हैं, आपको एडिशन सिखा चुके हैं, एडिशन सीख चुके हैं आप, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन था जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, कैसे दो भिन्नों को आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको आज की वीडियो में ही सिखाएंगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है, और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ये तीनों चीज़ें कैसे की जाती हैं। उसमें प्रयोग होगा बोर्ड मास का। ठीक है, तो हम लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, आज का टॉपिक क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसको कहते हैं गुणा, मल्टीप्लाई को, और इसको कहते हैं भाग। तो सिंपल है। अब देखिए भिन्नों में कैसे हम गुणा या भाग करते हैं। तो देखिए अब क्या है, जैसे कि सिंपल सा कोई भी हम सिंपल सी गुणा की भिन्न ले लेते हैं। भिन्नों को आपस में, ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न रहेगी हमारी। तो इस प्रकार से भिन्न दी गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कोई संख्या है वो ऊपर नीचे ही कटती है, इस प्रकार से कट सकती है या इस प्रकार से। न्यूमरेटर को हम कैसे काट सकते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही काट सकते हैं। मीन्स हमको क्या नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, मीन्स काटना नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, 6 3 जा 24, यहाँ बन जा 4 बन जा 4, ये 6 बन जा 6। ठीक है, लेट फिर से करके देखते हैं। 4 बन जा 4 एंड 4 4 जा 16 एंड 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। इसी टेबल को उस प्रकार से काटेंगे। देखिए 6 से हमने इसको भी काटा तो यहाँ 3 आया। 4 को 4 बन जा 4 और 4 से यहाँ पर भी काटा तो 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे कुछ नहीं घट रहा है। तो 3 बन जा 3, 4 बन जा 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से और इससे बड़ी भिन्न लेते हैं जिसमें 3 भिन्नें होंगी शामिल। जैसे ये भिन्न दी गई है। ठीक है, हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो जैसे कि इसमें हम कैसे काटेंगे, देखिए स्टार्ट, जो बच्चे छोटे छोटे से काट सकते हैं, बड़ा टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 9 से तुरंत कट रहा है, 9 3 जा 27, यहाँ 1 आएगा। यहाँ पे 4 से 4 का टेबल पढ़ेंगे। ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं? 4 के। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 3 से 3 भी काट सकते हैं, 3 से 5 जा, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो। तो हम 3 से 3 काटेंगे क्योंकि हमने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कटते हैं। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 और 15 और 20 को। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, तो अब देखेंगे कोई संख्या कट रही है तो ये कट रहा है इससे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची है जो एक दूसरे से कट रही हो, यही दोनों बचे हैं। मीन्स यहाँ पे तो 1 आ चुके हैं सभी जगह। तो 3 बन जा 3 एंड फिर से पढ़ेंगे तो 3 बन जा 3, ऊपर 3 आएगा एंड 2 बन जा 2, फिर इसमें 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 3/2। लेट थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार से, 4/6 इंटू 16/15 इंटू 27/12
20 इंटू 45 अपॉन 60। इसमें देखिए, इसमें 3 भिन्नें थी। पहले 2 भिन्नों का एग्जाम्पल लिया हमने, फिर 3 भिन्नों का एग्जाम्पल लिया। अब लेंगे हम 4 भिन्नों का एग्जाम्पल। देखिए, पहली भिन्न, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई तो करना होता है पर काट के। ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को नीचे से, काटेंगे भी। तो देखिए 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20। किसी को भी काट सकते हैं पर काटना ऊपर से नीचे ही है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे काटेंगे। अब देखिए 15 3 जा 45, कट गया ये। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब 2 से ये कट रहा है, 2 8 जा 16 एंड 3 से ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए कोई भी चीज़ एक दूसरे से नहीं कटती हुई दिख रही है, कट रही है। ये कट रहा है 2, ये 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। और देखिए नीचे क्या बचा है, 5 एंड 5, 5 5 जा 25 एंड 9 2 जा 18। अब हमारा आंसर है 18/25। अब इसमें हम इसको अधिक सरल नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है एक तरीके से। तो थर्ड एग्जाम्पल के बाद फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे हम। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए 3/4 एंड 5/6 इंटू 7/8 एंड 9/10 इंटू 11 नहीं तो 12/15 या 14। ओके, इस प्रकार से ले लेते हैं हम। तो देखिए काटने की कोशिश करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12। अब देखिए किससे कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब बचा है यही 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6 एंड अब कोई संख्या, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और भी देख लेते हैं, ये 4 बचा है, 4 9 से नहीं कटेगा, 8 भी 9 से नहीं कटेगा, कोई फैक्टर ही नहीं है। 3 2 से नहीं कटेगा, कोई भी किसी से नहीं कट रहा है। तो अब मल्टीप्लाई का समय आता है। 9 3 जा 27 अपॉन 8 4 जा 60, 8 4 जा 32 इंटू 2 64। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है, इससे सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है। तो ये 4 एग्ज़ाम्पल हमने लिए हैं। इससे बड़े एग्ज़ाम्पल अभी 5th या 6th क्लास तक ही, 7th क्लास तक ही रहते हैं। इतने बड़े एग्ज़ाम्पल ही मिलेंगे आपको मल्टीप्लाई के। अब आ जाते हैं कि सेकंड प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, मतलब दूसरे प्रकार से क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो देखेंगे हम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें माइनस के साइंस लगे होंगे, कुछ माइनस होंगे, कुछ प्लस के साइन होंगे। तो यहाँ देखिए उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई का। तो कुछ यहाँ पे अभी रूल लिख लेंगे हम, जो पिछली क्लास में हमने बताए भी थे, फिर से हम नोट करा देंगे। तो देखिए फिर से नोट कर लेते हैं। गुणा का नियम लगता है यहाँ पर, गुणा में गुणा का नियम ज़रूरी है। गुणा का नियम, यहाँ पर माइनस की संख्या हो इंटू माइनस हो तो प्लस होता है, एंड प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो लेट एग्जाम्पल लेते हैं, -4/6 इंटू 8/-9। अब देखिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है हमको, क्योंकि ये डबल साइन है। प्लस और इंटू और माइनस का साइन को सेपरेट करने के लिए
ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लगाएंगे और देखिए हम काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है। ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, ये भी इससे नहीं कटेगा और ये वाला भी इससे नहीं कटेगा। 4 9 से नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, देखिए रूल होता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। n1 n2 मान लेते हैं और ये d1 d2 मान लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा n1 n2 और d1 d2। इस प्रकार से ही आंसर आएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 4 जा 16। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस आया नीचे ए ऊपर। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, तो माइनस मीन्स अगर डिफरेंट साइन हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब देखिए 9 3 जा 27। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। एक रूल बता देते हैं हम आपको कि यदि, वैसे ये देखिए पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम लोग इसको अभी फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, 8th 9th में जाके इसका नाम आ जाता है, इसको बोलने लगते हैं हम लोग परमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जैसे कि इसमें हम अगर प्लस करना चाहते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। देखिए वैसे ही कट तो जाएगा, दोनों ही कट जाएंगे, जैसे अभी हम मल्टीप्लाई में सीख रहे हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे ऊपर नीचे। पर हम किस लिए कर रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम पॉजिटिव का आंसर निकालने के लिए माइनस और माइनस, ये भी माइनस का 27 और माइनस का 1, 27 बन जाए 27 एंड 16 अपॉन 27 इज़ द फाइनल आंसर। वैसे कुछ टीचर ऐसे भी करेंगे या बच्चे ही करते हैं, काट देते हैं इनको इस प्रकार से। काटना नहीं है, या तो आप काटे ना डायरेक्ट 16 अपॉन 27, क्योंकि हर समय नहीं कर सकते हम, भिन्न करते समय हम ज़रूरी नहीं कि यही करेंगे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है और टीचर को भी पता होता है कि बच्चा सीख चुका है। ठीक है, बच्चा जानता है ये सब चीज़ें कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, माइनस माइनस में ही है। चलिए थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं आप। लेट -16 अपॉन 8 इंटू -24 अपॉन 64 इंटू -8 18 अपॉन 20। ब्रैकेट्स लगाएंगे, सभी में लगा सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। अब इसको कैसे काटेंगे, 8 बन जा 8, 1 रखेंगे, 8 3 जा 24, वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है तो माइनस का ही आएगा। अब देखिए 16 बन जा 16, माइनस का 1, 16 4 जा 64, 16 को 64 होते हैं। आप देखिए 4 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखिए कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले ऊपर रख लेंगे 1 अपॉन 1 इंटू -3 अपॉन 2, ठीक है, 3 अपॉन 2 इंटू -9 अपॉन 20। आपको ये साइन और ये साइन ऐसे मत करना कि ये साइन मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन और ये साइन सेम है पर काट दिया है तो इसलिए 9 लिखा है, ठीक है। तो ये 20 लिखा है। अब हम बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बोला था न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 3 बन जा 3 एंड 2 बन जा 2 इंटू -9, तो -9 को इसी प्रकार से रख लेंगे। स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो 9 3 जा 27 अपॉन माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ही आएगा, 2 2 जा 4 एंड 0 का 0,
दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे देख लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन नहीं लगाएंगे अभी हम, अब थोड़ा सा हम एग्जांपल देंगे डिवाइड का। तो डिवाइड से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर बहुत बार पूछा जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर या फिर संख्या का व्युक्त क्रम, इसको ये भी बोलते हैं व्युक्त क्रम। ठीक है, व्युक्त क्रम और रेसिप्रोकल का मीन्स सेम होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमें संख्या दी गई है, पहला सवाल है कि 4/9 का व्युक्त क्रम या रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है हमको। तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 4/9। गुणा का एक नियम होता है कि देखिए व्युक्त क्रम निकालते समय कि ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो आप अभी सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई करते समय ऊपर नीचे संख्या ही कटती है। मीन्स 9 को ऐसी संख्या से रखना है कि यहाँ पर भी 1 आए। तो 9 1 जा 9 एंड 4 1 जा 4, मीन्स 4 से 4 कैंसिल एंड 9 से 9 कैंसिल। तो हमारा जो ये संख्या थी, ये संख्या है और ये हमारा रेसिप्रोकल है। ये क्या है, रेसिप्रोकल मीन्स व्युक्त क्रम। व्युक्त क्रम, ठीक है, इतना समझ में आया। लेट अब जैसे कि -4/9, 4/9 नहीं 11/13 रख लेते हैं। इसका हमें व्यक्त क्रम निकालना है। ठीक है, तो ये ऊपर -11 है, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। -13 11/13 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, 13 को 13 से काटेंगे, मीन्स 13 ही रखना है ऊपर। 13 से 13 कट जाएगा और माइनस का 11 से 11 कट जाएगा। ये संख्या है हमारी और ये उसका व्युत्क्रम, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, ओके, ये रेसिप्रोकल है। तो लेट अब हम थोड़े से हम जैसे कि समझ चुके हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने जाना कि 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 9/4। मीन्स बच्चे समझदार होते हैं, वो तुरंत ही समझ जाएंगे कि संख्या को पलट देना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना है। उसी प्रकार से कुछ रूल होते हैं डिवाइड के। लेट वो समझते हैं कि भिन्न में कैसे किस प्रकार से हमें रेसिप्रोकल का यूज़ होगा। देखिए जैसे कि लिखा है 4/6 डिवाइड 8/12। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे करेंगे। 4/6 एंड रूल होता है डिवाइड, फ्रैक्शन को जब हम किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ठीक है, गुणा में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये जो वाली संख्या है, मीन्स राइट हैंड पे जो संख्या लिखी हुई है ये वाली, इसको क्या करना है, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, मीन्स उल्टा कर देना है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को नीचे रखना है 8 और डिनोमिनेटर को ऊपर 12। अब देखिए अभी हम सीख चुके हैं कि ऊपर नीचे ही कटती है संख्या। तो 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। 1 1 जा 1/1 मीन्स 1 आंसर। 1/1 होता है 1,
एंड द फाइनल आंसर इज़ 1। ओके, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि 9/8 डिवाइड 6/12 डिवाइड 24/36। जस्ट हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है, हमें नहीं पता है कि इसका आंसर थोड़ा सा सरल आएगा, क्या होगा, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम बोर्ड मास, जैसे हमने आपको सिखाया था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट्स पहले होते हैं। ये क्यों लिखा हमने, अभी तो अब डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए लिखा है कि ब्रैकेट आया है और ब्रैकेट्स का क्वेश्चन अभी अब चालू होने वाले हैं। तो ब्रैकेट्स आया है तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 9/8 डिवाइड 6/12, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, 36 ऊपर एंड 24 नीचे, 12 3 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 एंड 4 एक दूसरे से नहीं कटते हैं, 3 और 4 एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो ब्रैकेट में निकलेगा 3 1 ज़ा 3 एंड 4 1 ज़ा 4। अब देखिए 9/8 डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 ऊपर जाएगा एंड 3 नीचे, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, मीन्स फाइनल आंसर इज 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे, जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक साथ देखेंगे और हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी एक साथ देखें। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। अब बोर्ड मास का हमें प्रयोग बराबर ही करना है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। 4/8 डिवाइड 4/8 नहीं 14/8 कर लेते हैं, डिवाइड 24/27। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए। अब हमारा बोर्ड मास नियम यहाँ लिखते हैं। बोर्ड मास नियम जैसे ही लिखते हैं हम, तो बोर्ड मास में देखिए ब्रैकेट है नहीं, कट कर देंगे, ऑफ नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड देखते ही दो संख्याओं के बीच में अंडरलाइन कर लेंगे। उन दो संख्याओं का रूल होता है, उन्हीं को देखेंगे, बाकी हम सवाल अभी नहीं देखेंगे। 14/18 डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाएंगे, तो 54/28 इंटू, बाकी वैसे ही लिख देंगे, इंटू 27 इंटू 24/27। ओके, तो क्या करेंगे अब हम, सभी चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो हमारा रूल था कि जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होंगी तो सभी को काटना शुरू करेंगे। 18 3 ज़ा 54, 14 2 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 9 ज़ा 27। अब देखिए यहाँ पर भी काट सकते हैं, पर यहाँ पर लिख के 12/9, देखिए 1 1 है तो 12 का ऊपर 1 में किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आएगा। 9 यहाँ पर भी 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और फिर 9 का 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा। 12 का 1 में, वैसे ही 12 का 1 में करेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, मीन्स 4/3 इज़ द फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रैकेट्स में लेंगे, जैसे कि 4/8 डिवाइड 6/4 मल्टीप्लाई 2/18। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया है हमने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो ब्रैकेट्स देखिए, बोर्ड मास को फिर लिखेंगे, बोर्ड मास, क्वेश्चन में बोर्ड मास का हम लगा लेंगे उसको,
और ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट कट 20, ब्रैकेट को हल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड ब्रैकेट से निकल के आएगा 4/8 डिवाइड 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने आ निकल के आया है। 4/8 डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएंगे और 6/1 लिख सकते हैं इसको। देखिए कटने वाला है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से 4 कट जाएगा, मीन्स 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। 3/1 होता है 3 एंड 3 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, कैसे भिन्नों को ऐड किया जाता है, कैसे भिन्नों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे भिन्नों को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, कैसे डिवाइड किया जाता है। 4 प्रकार के हम जो कैलकुलेशन होती है उसको सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें बारी है कि इन सभी को एक साथ कैसे मिक्सअप करके सवाल बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए वो सवाल कुछ नहीं, जैसे कि हमने बोर्ड मास का एक वीडियो अपलोड किए हैं कुछ वीडियो, तो उसमें हमने नंबर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए देखा था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भिन्नों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है तो आप पे बर्डन आता रहता है, मीन्स आप जैसे कि नंबर्स को पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं भिन्नों को। मीन्स अब डायरेक्ट ये भी एक नंबर ही है, ये एक नंबर है, पर अभी आपको नहीं पता चलेगा। नंबर आपको पता चलेगा 8th क्लास के। 8th क्लास में पहला चैप्टर होता है, इस नंबर को बोला जाता है फ्रैक्शन की जगह परमेय संख्या। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये परमेय संख्या बोली जाती है। बाकी जब तक आप क्लास 6 या 7th या 5th में रहते हैं तब तक आपको ये भिन्न बताई जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बड़ा। सेवन अपॉन 8 प्लस 4/6 माइनस मंझला ब्रैकेट स्टार्ट 4/14/8 डिवाइड 3 नहीं लिखेंगे 7/16 माइनस 5/12 ब्रैकेट क्लोज एंड ऑल ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा भी लग सकता है, पर हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इस पे लगाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब अब। ठीक है, उसके लिए आप वेट कीजिए। ये क्वेश्चन हम लेंदी क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं उनको हम क्या करेंगे, बड़ा आराम से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोर्ड मास में जैसे कि हमने बोर्ड मास की एक क्लास थी, उसमें बताया था कि एक रेखा ब्रैकेट होता है, मंझला छोटा कोष्ठक होता है, मंझला कोष्ठक होता है और बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट। तो अब हम इसमें देखिए 2 ब्रैकेट हैं, बड़ा ब्रैकेट और मंझला। तो लाइन वाइज हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हमारे पास ब्रैकेट है नहीं, ये वाला भी ब्रैकेट नहीं है, इसमें ये वाला ब्रैकेट है। तो जैसे हम ब्रैकेट को देखेंगे तो पूरा ब्रैकेट 3 भिन्नें लिए हुए हैं, उसमें भिन्नें कितनी हैं 3, 1 2 3। अब एक जगह डिवाइड लगा, एक जगह माइनस। तो देखते हैं ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है उसमें, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 7/8 प्लस 4/6 माइनस मंझला ब्रैकेट स्टार्ट 14/8 डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 16 ऊपर 7 नीचे, 16/7
-5/12 ब्रैकेट क्लोज, ऑल ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चा आप क्या, जैसे कि मल्टीप्लाई तो इन्हीं दोनों के बीच में है, आपको ये नहीं करना है कि ये दोनों को काट दें या ऐसा लगे कि ये 16 यहाँ पे रखा हुआ है, 8 या 16 कर दें, वो संख्या माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, जिस दो भिन्नों के बीच में मल्टीप्लाई है उन्हीं को हमें काटना है, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही काटना है। तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कोष्टक लगाएंगे, 4 2 2 जा 4 -5/12 और नीचे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। और जैसे कि हमने बताया था बोर्ड मास सिखाते समय, जब तक इस कोष्टक से एक संख्या नहीं निकल आती है एक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, ठीक है। बच्चे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि ये माइनस साइन इसके लिए? नहीं, ये माइनस साइन दोनों के लिए है। इसका भी आपको किसी क्लास में आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। आप देखते तो हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही आप लाइक करते हैं वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उसमें कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो आधी अधूरी वीडियो को मत देखिए। और जिनके लिए बेनिफिशियल है उनको शेयर भी कीजिए। 7/8 + 4/6 माइनस ब्रैकेट में देखिए, अब 12 और 1 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 4 जा 48 -5/48 में से 5 को माइनस करेंगे अपॉन 12, 7/8 + 4/6 माइनस ब्रैकेट 48 में से जैसे ही हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 43। अब 43/12 एक संख्या है, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये वाला, अब ये ब्रैकेट बचा है, तो इसमें क्या है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। हम ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक बाउंड्री होती है जिसको हम नहीं लांघ सकते। तो 7/8 + 6 और 12 का एलसीएम आएगा 2, 6 2 जा 12, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 4 2 जा 8/12 -43/12। अब देखिए पिछली क्लास में हमने सीखा था कि यदि एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होता है? माइनस होता है। तो जैसे कि इस सवाल में बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर कैसा आने वाला है? माइनस का। और माइनस के साइन को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट लगाना होता है। यदि ये माइनस का आएगा तो एक ब्रैकेट लगा रहेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं हम अभी साइन को सेपरेट करने के लिए। किसी चीज़ के लिए साइन को सेपरेट करेंगे इसलिए हम लगा रहे हैं। तो 48 में से अगर 8 में से 43 जाएगा तो 43 में से 8 घटाइए, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, 8 में से 43 जाएगा नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। तो आप 43 में से 8 घटाइए, तो आंसर आएगा 13 में से 8 गया 5 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा तो 3 का 3, तो 35/12। अब आंसर रखने की बारी आती है कि माइनस का होगा प्लस का, तो बड़ी संख्या माइनस, तो आंसर माइनस का। तो 7/8 प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -35/12। अब देखिए 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24, 8 3 ज़ा 24 3 एंड 12 2 ज़ा 24 2 का मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21/24 माइनस 35, यहाँ पे ये 35 लिखा, 35 2 ज़ा 70/24। 21 में से हम 70 को हटाएं, तो कैसे घटाएंगे? 70 में से 21 को पहले घटा लीजिए, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या ही हमें घटानी है, जितना ही करना है, हमें बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटानी है। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस ही होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से घटाएंगे। तो इधर हासिल जाएगी 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया 4,
यहाँ पे हमारा आएगा 49, 21 माइनस 70 अपॉन 24 लिख सकते हैं, और इसको घटाने पे आएगा 49 अपॉन 24। मीन्स अब बड़ी संख्या माइनस तो आंसर माइनस का, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। एक भिन्न हमने सॉल्व करा के दिखा दिया आपको। अब अगली जो भिन्न है, इस प्रकार से भिन्न होंगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपसे हमें उम्मीद है कि आप मेरा वॉच टाइम 4000 का वॉच टाइम है, तो आप वीडियो को देखिए और देखने के लिए बोलिए भी, ठीक है। थैंक यू।